नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। श्री साईं बाबा की पालकी को कराया गया नगर भ्रमण। जिलाधिकारी द्वारा डेंगू और मौसम जनित अन्य रोगों से बचाव के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से निकाला गया प्रचार रथ। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को किया रवाना। कहा, भागलपुर स्वास्थ्य विभाग डेंगू बीमारी से लड़ने के लिए है तैयार। भागलपुर में प्राइवेट क्लिनिक में मरीज के परिजनों को डॉक्टर ने पीटा, मोबाइल तक तोड़ डाला, पत्रकारों से भी की बदसलूकी। जिलाधिकारी के आदेश अनुसार 5076 लीटर शराब को नवगछिया थाने में किया गया विनष्ट। भागलपुर में विद्या लाइब्रेरी के तीसरे ब्रांच का हुआ भव्य उद्घाटन। संस्थान के निदेशक ने कहा, गरीब बच्चे के लिए है विशेष सुविधा। और अब खबरें विस्तार से। श्री साईनाथ सेवा भक्ति समिति की ओर से श्री साईं बाबा की पालकी को आज नगर भ्रमण कराया गया। गुलाब के फूलों से श्री साईं बाबा की पालकी को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। पालकी के साथ श्रद्धालु व गायकों की टीम भी चल रही थी, जिसमें दर्जनों महिला पुरुष भक्ति धुनों पर जमकर श्री साईं बाबा की भक्ति में लीन थे। पालकी संकट मोचन दरबार से निकली थी। वहीं कचहरी चौक, तिलका मांझी चौक, मनाली चौक, माणिक सरकार चौक, बुढ़ाना चौक, नया बाजार, कोतवाली स्टेशन चौक, खलीफाबाग चौक होते हुए पुनः संकट मोचन दरबार के प्रांगण में पहुंची। इस दौरान जिकन ने साईं गीत गाकर श्रद्धालुओं को भक्ति रस से झुमा दिया। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। निकला है, क्या है? साईं बाबा का पालकी यात्रा है। सुबह 8 बजे से पूजा शुरू हुआ, मंदिर प्रांगण में जलाभिषेक हुआ, साईं बाबा का रुद्राभिषेक हुआ। इसके बाद पालकी यात्रा हम लोग 1:30 बजे निकाले हैं मंदिर प्रांगण से। तिलका मांझी चौक होते हुए, गौशाला होते हुए, कोतवाली चौक होते हुए, स्टेशन चौक, रेडी चौक होते हुए फिर मंदिर जाएंगे। और सारा भक्त, इतना गर्मी में भी एक भी मेरा सदस्य घटा नहीं है, बढ़ रहा है। उसको ये एहसास नहीं हो रहा है कि गर्मी है, हम घर जाए या पैदल नहीं जाए, गाड़ी में बैठेंगे। सारा पैदल जा रहा है, सारा सुविधा उपलब्ध है। जय साईं राम। कितने सालों से ये यात्रा आप निकाल? ये 13वां साल मेरा है। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वर्षा जनित रोग यथा डेंगू, मलेरिया इत्यादि से सफलतापूर्वक निपटने हेतु किए जा रहे प्रयासों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई तथा यथोचित दिशा निर्देश दिए गए। समीक्षा क्रम में अधीक्षक मायागंज अस्पताल द्वारा जानकारी दी गई कि डेंगू, मौसम जनित अन्य रोगों के उपचार हेतु अस्पताल द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में 100 बेड डेंगू रोगियों के उपचार हेतु सुरक्षित किए गए हैं, जिसे अविलंब 150 कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने अधीक्षक मायागंज अस्पताल को निर्देशित किया कि डेंगू एवं मौसम जनित अन्य रोग से ग्रसित रोगियों बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ठोस प्रयास सुनिश्चित किए जाएं। रोगियों की चिकित्सा व्यवस्था में किसी तरह की कोताही न हो, इसे सुनिश्चित करना अनिवार्य एवं अपेक्षित होगा। ये भी निर्देश दिया गया कि आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने हेतु न्यूनतम 20 बेड तैयार रखे जाएं। समीक्षा के क्रम में ये तथ्य उभर कर सामने आया कि सदर अस्पताल में भी डेंगू से ग्रसित रोगियों की चिकित्सा हेतु उत्तम व्यवस्था की गई है। वर्तमान में सदर अस्पताल में डेंगू रोगियों हेतु 25 बेड सुरक्षित हैं, जिसे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। तदनुसार अविलंब बेड की संख्या 35 किया जाना प्रस्तावित है। सदर अस्पताल में 53 डेंगू रोगियों चिकित्सा की गई है, जिसमें से अधिकांश स्वस्थ हो गए हैं। डेंगू से बचाव हेतु किए जा रहे प्रयासों के क्रम में नगर निगम द्वारा प्रतिदिन 16 वार्डों में फॉगिंग की व्यवस्था की गई। साथ ही एंटी लार्वा कैंपेन हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने समीक्षा क्रम में डेंगू और मौसम जनित अन्य रोगों को उत्तम चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। लापरवाही की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए कि योजना क्रियान्वयन क्रम में खोदे गए गड्ढे को अविलंब भर दिया जाए, ताकि जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो एवं आम जनता को अनावश्यक परेशानी न हो। शिथिलता को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा। तदनुसार आर्थिक दंड, अध्यारोपण सहित अन्य यथोचित कार्रवाई की जाएगी।
परियोजना निदेशक बुडको अनुमंडल पदाधिकारी सदर को इस कार्य के सतत पर्यवेक्षण हेतु निर्देशित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा डेंगू एवं मौसम जनित अन्य रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता के उद्देश्य से प्रचार रथ का परिचालन किया जा रहा है। प्रचार रथों को जिलाधिकारी द्वारा झंडा दिखाकर आज रवाना किया गया। प्रचार रथ तयशुदा रूट चार्ट के अनुसार सभी वार्डों में डेंगू से बचाव हेतु जागरूकता संबंधी प्रचार प्रसार का कार्य करेंगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि डेंगू से बचाव हेतु आवश्यक है कि आसपास के क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग किया जाए एवं अन्य सुरक्षात्मक मानकों का अक्षरशः पालन किया जाए। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। डेंगू के मामले भागलपुर शहर में खास करके लगातार बढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में जो चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के हम लोगों ने पहले भी बैठक की थी पिछले महीने भी, और लगातार जो है हम लोगों के द्वारा इसका निरीक्षण भी किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग के भी जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं वो लोग भी काफ़ी अटेंटिव हैं, लगातार प्रयत्नशील हैं कि बेहतर चिकित्सा सुविधा जो है वो मरीज़ों को मिल सके। क्योंकि भागलपुर का जो JLMCH है, जो मायागंज अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वहाँ कई आसपास के ज़िलों के भी मरीज़ जो है यहाँ इलाज कराने आते हैं, तो काफ़ी प्रेशर रहता है संसाधनों पर। फिर भी जो है सुपरिटेंडेंट साहब और उनकी नेतृत्व में उनकी पूरी टीम लगातार लगी हुई है। और हम लोगों ने कल वहाँ जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बना था 100 बेड का, उसको हम लोगों ने अपर मुख्य सचिव महोदय से बात करके कल ही रात में शुरू करा दिया है और उसमें 40 मरीज़ भर्ती भी हो गए हैं और लगभग 100 की संख्या में JLMCH में मरीज़ भर्ती है। इसके अतिरिक्त 17 मरीज़ जो है वो हमारे सदर अस्पताल में भर्ती हैं। सदर अस्पताल में अभी 25 बेड्स की व्यवस्था है और उसको बढ़ा करके हम लोग 35 बेड्स की व्यवस्था करने जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को प्रिकॉशन बरतना होगा, क्योंकि इस बार आपने देखा है कि अगस्त के महीने से ही काफ़ी बारिश हुई है भागलपुर शहर में और आसपास के भी पूरे क्षेत्रों में, सभी प्रखंडों में सरप्लस बारिश हुई है। जुलाई में जहां डिफिशिएंट था भागलपुर ज़िला, अगस्त में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि हम लोग 30% से भी ज़्यादा अगस्त के महीने में सरप्लस रहे हैं। और अभी सितंबर में भी बारिश हुई है, तो कई जगह पर जल जमाव हो रहा है। लोग जो है पानी को इकट्ठा करके रख रहे हैं, अगर कहीं पानी जमा हो रहा है तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आज हम लोगों ने जो है ये जागरूकता रथ भी निकाला है, 7 ई-रिक्शा के माध्यम से ये विभिन्न वार्डों में घूम करके लोगों को जागरूक करेगा और बताएगा कि पानी को अनावश्यक रूप से स्टोर करके ना रखें। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक जो फुल स्लीव कपड़े होते हैं, पूरा शरीर ढका हुआ, खास करके दिन के समय में, वो उनको पहनना चाहिए और कहीं भी पानी का जमाव नहीं हो, जल जमाव नहीं हो, इसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। नगर निगम के द्वारा भी व्यापक प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अपने रिसोर्सेज को कई गुना बढ़ाया है। प्रत्येक वार्ड में आज से जो है फॉगिंग की व्यवस्था की गई है। पहले हम लोग आधे वार्डों में जो है प्रतिदिन जो है वो एंटी लार्वा स्प्रे का काम करते थे। आज से सभी वार्डों में एंटी लार्वा जो स्प्रे है वो होगा और फॉगिंग हम लोग 16 वार्डों को एक दिन में कवर कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 3-4 दिन में जो है राउंड पूरा सारे वार्ड का हो जाएगा, रिपीट होगा। तो ये व्यवस्था भी आज से की गई है और बड़ी मशीन के माध्यम से भी मुख्य स्थानों पर, बाज़ारों पर और जो इम्पॉर्टेंट हम लोग के इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो, सदर अस्पताल हो, अन्य संस्थान हो या ऐसे एरिया जहाँ पे ज़्यादा केसेस मिले हैं, वहाँ हम लोग लगातार फॉगिंग कराएंगे। तो ये सारा प्रयास प्रशासन के स्तर पर, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम सभी के स्तर पर किया जा रहा है। बस अंत में फिर मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि लोगों को भी प्रिकॉशन बरतना चाहिए। जो फुल स्लीव कपड़ा होता है पहनना, पानी का जब कहीं पे भी ढक करके अगर रखते भी हैं तो ढक करके रखिए। एक दिन से ज़्यादा पानी मत रखिए। पानी कहीं जमा हुआ है तो उसको इमीडिएटली जो है पानी निकासी करवाना सुनिश्चित करिए। अगर कहीं बारिश के कारण पानी जमा होता है और पानी निकासी समुचित रूप से नहीं हो पाता है तो नगर निगम को और जो हम लोगों का DOC का कंट्रोल रूम है उसमें आप लोग सूचित करिए, ताकि नगर निगम की टीम जा कर के उसका समुचित जो है वो निराकरण कर सके। भागलपुर जोगसर थाना क्षेत्र नवयुग विद्यालय रोड स्थित श्री नागेश्वर आर्थो एंड थर्मो अस्पताल में मरीज के साथ डॉक्टर ने गुंडागर्दी की। दरअसल बीते 7 दिन पूर्व बेगूसराय से एक मरीज भागलपुर के श्री नागेश्वर आर्थो अस्पताल में भर्ती हुआ था। पैर में गंभीर चोटें लगी थी। डॉक्टर ने करीब 4 दिन तक इलाज किया, लेकिन पैर में कोई सुधार नहीं हुआ। 7वें दिन डॉक्टर ने परिजनों से कहा कि पैर काटना पड़ेगा, नस काम नहीं कर रही है।
परिजन तैयार नहीं हुए। हालांकि परिजनों ने आरोप लगाया कि जबरदस्ती डॉक्टर ने पैर काटने को कह रहा था। परिजनों की तरफ से अस्पताल प्रबंधन को 60,000 रुपए दिए गए थे। पैर पूरी तरह से ठीक हो जाने तक 1,25,000 रुपए तक में बात हुई थी, लेकिन पैर काटने की स्थिति हो जाने के बाद परिजनों ने कहा कि ऐसा हम नहीं करेंगे। 7वें दिन परिजन अपने मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने लगे, तभी डॉक्टर ने उनके साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि रॉड चाकू के अलावा लाठी डंडे से भी परिजनों को पीटा, मोबाइल तक तोड़ डाला। अस्पताल प्रशासन की गुंडागर्दी की खबर मिलते ही स्थानीय पत्रकार खबर कवरेज करने के लिए पहुंचे थे। पत्रकारों के साथ भी अस्पताल कर्मी ने बदसलूकी की, गाली गलौज किया। एक तरफ परिजनों के साथ गुंडागर्दी तो दूसरी तरफ खबर कवरेज कर रहे पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा। अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर कन्हैया कुमार ने भी परिजनों के साथ बदसलूकी की। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आया था, उसका पूरा मांस नस और हड्डी ये सब पूरा चूर चूर हो गया। नस पूरा कटा हुआ था, दो नस। हमने बोला क्या कि ठीक है नस जोड़ते हैं, है ना, अगर कितना सक्सेसफुल होगा ये नहीं बता सकते, लेकिन अभी जोड़ते हैं, है ना। और मांस वगैरह पूरा एकदम गंदा से भर गया था। तो प्राइमरी जो उसका उपचार होता है उसका हमने साफ़ सफाई किया, नस हमने जोड़ दिया, लेकिन हमने बोला कि ये सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता है, उस कंडीशन में पैर काटना होगा। तो 4 दिन के बाद हमने देखा कि नहीं वो नस मतलब काम नहीं कर रहा है और पैर सर रहा है, काला पड़ रहा है। तो हमने और पेशेंट का कंडीशन भी थोड़ा सा हीमोग्लोबिन वगैरह कम हो रहा था, तो हमने बोला कि नहीं पैर काटना ज़रूरी है। वो लोग पैर काटने के लिए बोल रहा हूँ, तो लेकिन वो लोग तैयार नहीं हो रहा है और 30-40 आदमी को बुला के क्लिनिक पे हंगामा कर रहा है और ज़बरदस्ती पेशेंट को ले जा रहा है। मेरा साला है सर, हम बखरी बेगूसराय जिला का रहने वाले हैं। 30 तारीख को जो भुट्टा नहीं होता है दौनी करने वाला, उसमें उसका पैर चला गया, फ्रैक्चर हो गया, 2 नस भी कट गया। यहाँ भर्ती किए सब मिल के, बोले 1.5 लाख रुपया लेंगे, हम ऑपरेशन करके इसको सही कर देंगे। जो कि हमारे पिताजी बोले कि अगर दूसरे जगह डॉक्टर को बोले तो दूसरे जगह लेकर अगर जाएंगे इसको तो ये पैर इसका ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, तुम यहीं रहने दो। तो विश्वास पे हम लोग रह गए यहाँ पे, और 7 दिन आज हो गया, ना कुछ कर रहा है ना हो रहा है। अब बोल रहा है कि उसका दूसरा वो जो पैर जो है ना उसको काटना पड़ेगा। 4 दिन से कहीं दूसरा सरकारी अस्पताल में शायद या कहीं कुछ भी कर रहे हैं, 4 दिन से लापता है, ना आते हैं ना कुछ करते हैं। और अभी जब पेशेंट को हम ले जा रहे थे तब इनका जितना स्टाफ था वो निकल के भाला बांस हॉकी जिससे ऑपरेशन नहीं करता वो निकाल के सारा स्टाफ मिलकर मार रहे। इनका क्लिनिक में वीडियो है, वीडियो निकलवाए, देखे, कहे कि मेरा मोबाइल था, वीडियो बनाए थे, इसमें मेरा मोबाइल फोड़ दिया, सारा वीडियो डिलीट करवा लिया। अगर नहीं निकलते तो हमको मार देते अंदर में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि कुमार हुआ। पेशेंट का क्या नाम है? पेशेंट का धीरज कुमार नाम है। कब एडमिट करवाए थे? 30 तारीख को। आज 7 बिहार में शराब पर पूर्ण रूपेण पाबंदी है, लेकिन भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की तस्करी अभी भी जारी है, जिसको लेकर भागलपुर जिला की प्रशासन मुस्तैदी दिखाते हुए शराब की खेप को कई जगह से पकड़कर थाने में एकत्रित करती है और उसे एक साथ विनष्ट करती है। इस बाबत आज भागलपुर के नवगछिया थाने में भी जिलाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों के आदेशानुसार 5076 लीटर शराब को जब्त किया गया। ये नवगछिया अंतर्गत विभिन्न थानों से पकड़ा गया था। अवैध रूप से बरामद शराब को नवगछिया थाने में आज थानाध्यक्ष एवं कई पदाधिकारियों के सामने विनिष्ट कर दिया गया। नवगछिया से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। सर, विनिष्टीकरण किया गया है, कितने शराब की मात्रा थी? जिलाधिकारी महोदय और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष 5076 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया जा रहा है, जो भिन्न भिन्न जगहों पर पकड़ा गया था और जांच के क्रम में पकड़ाए थे। सर, किस किस थाने से यहाँ पर शराब लाया गया था? कहाँ कहाँ का शराब था? भिन्न भिन्न जगहों पे रूटीनबद्ध काम चलता है, जहाँ जहाँ पकड़े जाते हैं सभी को विनष्ट करने का आदेश जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिया जाता है और उस आदेश के आलोक में यहाँ विनिष्टीकरण कराया जा रहा है नवगछिया थाना के अंतर्गत। भागलपुर में विद्या लाइब्रेरी की तीसरी शाखा का भव्य उद्घाटन हो गया है। इस उद्घाटन में जदयू भागलपुर शाखा के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी
शिशुपाल भारती ने नारियल फोड़कर और फीता काटकर इस विद्या लाइब्रेरी के तीसरी ब्रांच का उद्घाटन किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान ओम प्रकाश चौटाला, रोहित कुमार, संतोष कुमार के अलावे दर्जनों लोग शामिल थे। विद्या लाइब्रेरी के निदेशक प्रीतम कुमार ने बताया कि भागलपुर में हमें छात्रों का प्यार मिल रहा है, जिसके चलते मैंने शुरुआत में एक ब्रांच शुरू की थी, जिसके बाद दूसरा ब्रांच और आज तीसरा ब्रांच प्रारंभ हो गया है, जिसका आज विधिवत उद्घाटन भी कर लिया गया है। इस लाइब्रेरी में बच्चे कम पैसे में ज्यादा गुण अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ शांतिपूर्ण माहौल है। अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लाइब्रेरी लैस है। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आए शिशुपाल भारती ने भी इस लाइब्रेरी की काफी सराहना की और कहा कि भागलपुर के छात्रों के लिए ऐसी लाइब्रेरी की काफी जरूरत थी। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। यहाँ विद्या लाइब्रेरी का इंस्टीट्यूट का शुभारंभ था, जिसके निदेशक सम्मानित छोटे भाई प्रीतम जी हैं। मैं आज ही कोचिंग के उद्घाटन के शुभ अवसर पर छोटे भाई प्रीतम जी को शुभकामना और बधाई देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि इसी प्रकार से छात्र छात्राओं के हित में, समाज के हित में जो शैक्षणिक संस्थान इन्होंने पूर्व में भी उर्दू बाजार मोहल्ले में बजरंगबली स्थान के पास एक लाइब्रेरी का उद्घाटन कराया है और आज दूसरा ब्रांच इनका ये मनाली चौक के पास और एक ब्रांच और इनका है, 3 ब्रांच ये अपना चला रहे हैं। इनको पूरा शुभकामना और बधाई है। इसी प्रकार समाज के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए ये काम में लगे रहें, उनके हित में निर्णय लें। यही आज इस शुभारंभ के शुभ अवसर पर हम इनको शुभकामना देते हैं और साथ ही साथ इनका आभार भी करते हैं कि आज शुभारंभ के लिए इन्होंने मुझे बुलाया। इसके लिए मैं इनके प्रति धन्यवाद और आभार भी करता हूँ। इसके साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। छात्रों को कितना लाभ मिलेगा इससे? देखिए, लाइब्रेरी का लाभ तो लगातार छात्रों को पूर्व में भी ये खोले हैं तो मिल ही रहा है। आज आप देख लें कि जो कोचिंग में, हॉस्टल में जो बच्चे बच्चियां रहती हैं, कहीं न कहीं एक वातावरण बना है ऑनलाइन पढ़ाई का और शांति ढंग से। ये लाइब्रेरी का नया डेवलप हुआ है कल्चर, उसमें ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है इनका और इसमें ये अपने आप को शामिल कर लिए हैं। इसका बड़ा लाभ मिलेगा छात्र छात्राओं को, भागलपुर के आके पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को विशेष रूप से इसका लाभ मिलेगा। मैं शिशुपाल भारती, प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी, जिला जनता दल यू भागलपुर। कि जब भागलपुर हम आए थे तो लाइब्रेरी का जो फ़ी इतना हाई था जो कि गरीब बच्चा नहीं पढ़ पा रहा था। रजिस्ट्रेशन फ़ी, ये फ़ी, मतलब बहुत सारा फ़ी था। हम आए तो भागलपुर में साफ वो सब चीज़ को ख़त्म कर दिए और मिनिमम से मिनिमम चीज़ में मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाने का कोशिश की है और उनका सपोर्ट हमको, स्टूडेंट का सपोर्ट पूरा मिल रहा है, जो कि आज एक ब्रांच से 3rd ब्रांच खोल दी है। बस उनका सहयोग रहेगा तो और आगे बढ़ेंगे। क्या नाम? मेरा नाम प्रीतम कुमार हुआ। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज़ 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़ 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।